नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आम बजट 2026-27 के मास्टर नोट्स। ये आपके आने वाले एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक और बीपीएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और ध्यान से सुनिए। 1. बजट 2026 के नए रिकॉर्ड्स। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बजट कब और किसने पेश किया। ध्यान दीजिए, 1 फरवरी 2026 को हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसे संसद में पेश किया। ये वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक के लिए है। यहाँ एक नया रिकॉर्ड बना है, इसे जरूर याद रखिए। निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार ये बजट पेश किया है और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला बन गई हैं। एक और ऐतिहासिक तथ्य जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास में पहली बार ये बजट रविवार यानी संडे को पेश किया गया। 2. अर्थव्यवस्था के आंकड़े, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आते हैं सरकार की कमाई और खर्च पर। सरकार की कुल आय बिना कर्ज के 36.56 लाख करोड़ रुपए तय की गई है। इसमें से टैक्स का योगदान 28.7 लाख करोड़ रुपए है। वहीं सरकार का कुल खर्च 53.53 लाख करोड़ रुपए होगा। और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान क्या है? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ये 7.4% है और 2026-27 के लिए 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, इसे कुल जीडीपी का 4.3% रखा गया है, जो पिछले साल 5.5% था। कर्ज और जीडीपी का अनुपात घटकर 55.6% रहने का अनुमान है। 3. टैक्स स्लैब और नए नियम। अब आपके मन में सवाल होगा कि टैक्स स्लैब में क्या बदला? दोस्तों, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये पहले जैसे ही हैं। जैसे 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आया है, ध्यान से सुनिए। अब टैक्स चोरी करने पर जेल की सजा नहीं होगी, केवल जुर्माना लगेगा। और नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। 4. क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा? एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा। अगर आप विदेश यात्रा या शिक्षा के लिए जा रहे हैं तो टीसीएस 20% से घटाकर 2% कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्टेड पर्सनल सामान पर लगती थी, उसे भी 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। सस्ती होने वाली चीज़ों में सोलर के सामान, जूते, कपड़े, ईवी बैटरी और माइक्रोवेव अवन शामिल हैं। इसके अलावा कैंसर की 17 दवाएं, 7 गंभीर रोगों की दवाएं, सीएनजी और विदेश यात्रा भी सस्ती हुई है। तो महंगा क्या हुआ है? याद रखिए, शराब यानी अल्कोहल, स्क्रैप और खनिज की वस्तुएं महंगी हो गई हैं। 5. प्रमुख योजनाएं और बजट आवंटन। सरकार ने कुछ प्रमुख योजनाएं भी घोषित की हैं। भारत के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत विस्तार एआई एग्री टूल शुरू किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए शी मार्क स्कीम की शुरुआत होगी। अगर हम बजट आवंटन की बात करें तो सबसे अधिक आवंटन रक्षा क्षेत्र को मिला है, जो कि 7,84,678 करोड़ रुपए है। कृषि को 1,40,528.78 करोड़ रुपए, शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपए और रेलवे को 93,000 करोड़ रुपए मिले हैं। स्टैटिक जीके, बजट का इतिहास। चलिए अब थोड़ा स्टैटिक जीके देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बुजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी जी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। ये एक अंतरिम बजट था। क्या आप जानते हैं, हमारे संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है। बजट छपाई से जुड़ा एक बहुत ही रोचक तथ्य है। छपाई वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में होती है और छपाई से पहले एक हलवा सेरेमनी होती है। इसके बाद अधिकारियों को बजट पेश होने तक नजरबंद या लॉक इन रखा जाता है। सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण जी के नाम है, जो 2020-21 में 2 घंटा 42 मिनट का था। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। निर्मला जी ने रविवार को लगातार 8वीं बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाया।
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। टैक्स चोरी पर अब सिर्फ जुर्माना लगेगा, जेल नहीं। सबसे ज्यादा बजट रक्षक क्षेत्र को मिला है। संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। जैसा कि हमारे नोट्स में भी लिखा है, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। इसलिए इसे बार बार पढ़िए। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। क्या आप चाहेंगे कि हम अगली क्लास में इकोनॉमिक सर्वे 2026 पर चर्चा करें?